अभी मंदिर का जो नवनिर्मित का कार्यक्रम चल रहा है, हमारे देश विदेश में बैठ करके भाई बंधु सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। हमने इस मंदिर को बड़े सूक्ष्म तरीके से बनवाया। अब इसका नवनिर्माण चल रहा है और हमारी कोशिश है कि हम कम से कम 30 से 40 कमरे का एक आश्रम खड़ा करके तैयार करें, जो कि हमारे बाहरी व्यक्ति जो आते हैं, जो हमारे यजमान परिवार हैं, उनको आने में विकट समस्याएं उत्पन्न होती हैं, वो परेशान रहते हैं, रुकने की अव्यवस्थाएं होती हैं। वो तो धन्य कहो हमारे सावनी के बीडी चाचा जी का, जो 1 मिनट में हम उन्हें फोन करते हैं, वो तत्काल यहाँ पे सामुदायिक भवन खोल देते हैं, तो सब लोग रुक जाते हैं। अगर वो सामुदायिक भवन ना खोलें तो सवेरे रोडई पे सो बढ़िया नर्सरी में सो बिना कहे। तो एक बार हमारे चाचा जी के लिए भी ताली बजाओ। अभी उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन कल यहाँ पे उपस्थित होंगे। तो हमने आश्रम के लिए भी निर्णय लिया है कि आश्रम के लिए 30 से 40 कमरों का हम बड़ा भारी आश्रम तैयार करेंगे। और यहाँ के गांव के जितने भी बच्चे हम देख रहे हैं, इन सबको अच्छी शिक्षाएं नहीं मिल पा रही हैं, इनको वो डेवलपमेंट, इनका भविष्य नहीं हो पा रहा है, ये उस प्रकार से पढ़ नहीं पा रहे हैं। ये स्कूलों में जाते हैं लेकिन इन्हें उच्च शिक्षा नहीं मिल पा रही है। इसलिए हमने सोचा है कि जैसी हमारी पुत्री, वैसे दुनिया में भी जितनी पुत्रियां हैं वो सब अपने पिता के लिए बड़े रूप से प्रकट हुई हैं। इसलिए हमने पुत्री के नाम पर एक बड़ी सुंदर पाठशाला खोलने का निर्णय लिया है, राधा पाठशाला के नाम। एक बार उसके लिए भी जोरदार ताली आप लोग बजाएंगे। और सुनिए, उसमें आप सबकी जितनी भी गरीब बच्चियां हैं, जो आदिवासी क्षेत्र की बच्चियां हैं, जो हमारे गरीब परिवार हैं, गांव में किसी भी वर्ग का हो, जो गरीब परिवार है, जो चाहता है कि हमारे बच्चे भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ें, जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी उच्च शिक्षा प्राप्त करें, ऐसी राधा पाठशाला के नाम से भव्य स्कूल का निर्माण करने के लिए जा रहे हैं। उसमें देश विदेश से शिक्षक आएंगे और आकर के ग्राम मैंदवारा में, अमेरिका, लंदन जैसी शिक्षा ग्राम मैंदवारा में उन बच्चों को दी जाएगी। उसका निर्णय होगा। इसलिए जिससे जितना भी सहयोग बन पड़ रहा है, हमारा टीवी चैनल पे नंबर चल रहे हैं, उस पे आप लोग पर जिस पे भी जो भी सहयोग बन पड़े, आप राधा पाठशाला के लिए सहयोग करिए। यह हमारा क्षेत्र बड़ा पिछड़ा है और हमें बड़ा दुख होता है। यहाँ की बेटियां 9 पास रहती हैं, कोई 8 पास रहती है, कोई 7 पास रहती है, और अपने ससुराल में जाती है बेचारी तो उसको 10 और 50 बातें सुननी पड़ती है। उनकी सासों माँ, उनके घर परिवार वाले उन्हें 50 बातें सुनाती है। अनपढ़ गंवार कहीं की बिना पढ़ी लिखी आगे। हम चाहते हैं कोई भी बच्ची बिना पढ़ी लिखी ना रहे, क्योंकि इस भारत में बेटियों को सबसे पिछड़ा मानते हैं सब लोग। और हम कहते हैं बेटी है तो कल है, बेटी नहीं है तो कल नहीं हो सकता है, इसमें कोई संशय नहीं। बच्चों को पढ़ने के लिए उच्च शिक्षा दी जाती है, यहाँ पर बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेजा जाता है और बच्चियों को मात्र 8वीं पास करवा करके घर में रख दिया जाता है। जाओ चूल्हा चक्का करो, भोजन बनाओ, घर में रहो। मैं पूछता हूँ, क्या बच्चियों का जन्म घर में भोजन बनाने के लिए हुआ? क्या बच्चियों ने जन्म भोजन बनाने के लिए किया? बिल्कुल नहीं। इस बात के मैं पूर्ण समर्थन में नहीं हूं, इस बात के मैं पूर्ण विरोध में हूं। और मैं आप सबको वादा देता हूं, स्यावनी वासी और मैंदवारा ग्रामवासी, आप लोग बिल्कुल दिल और दिमाग खोल करके इस बात को सुन लीजिए। राधा पाठशाला का जल्दी से जल्दी हम लोग भूमि पूजन करेंगे और राधा पाठशाला इस क्षेत्र में बनाएंगे और बच्चियों को निःशुल्क इतनी सुंदर शिक्षा देंगे, इतनी सुंदर शिक्षा देंगे कि खाने पीने और रहने तक की व्यवस्था उन बच्चियों को देंगे और सबसे उच्च व्यवस्था उन बच्चियों की करेंगे और सबसे अच्छी शिक्षा उन बच्चियों को देंगे। तो हमारे टीवी स्क्रीन पे जो ये नंबर चल रहे हैं, ये सीधा आप अपने टीवी के माध्यम से हम सबको इसका सहयोग पहुंचा सकते हैं। जो आप पे बने वो भरपूर सहयोग इस पर करिए। हमारे स्क्रीन पर नंबर है, फोन पे नंबर है, जिस पे जो भी बने इन असहाय बेटियों के लिए करिए, क्योंकि इन गरीब बेटियों की अब हम शिक्षा भी करेंगे, उन बेटियों को पालने पोसने का भी काम करेंगे। तुम्हारे लिए बेटियां बोझ होंगी, हमारे धाम के लिए बोझ नहीं है। हम लोग उन बेटियों को पालेंगे, पोसेंगे,
बड़ा करेंगे और उच्च शिक्षा देंगे और कोशिश करेंगे कि वो बेटियां बड़े बड़े ऑफिसर बन करके देश विदेश में नाम कमाएं और उन बेटियों का ब्याह भी हम लोग अपने धाम से करेंगे, हमारा वादा है। तो ये जीवन की सच्चाई है। और बेटियां अगर किसी को लगता है बोझ हैं तो हम जल्दी से जल्दी राधा पाठशाला को खुलवा रहे हैं। जिनको भी लगे ये बेटियां हमारे लिए बोझ हैं उनको गिराना मत, आप तो यहाँ पे आ जाना, हम लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे। पुत्री का जैसे जन्म होगा हम लोग अपने धाम पर रखेंगे और उन बेटियों को बढ़िया उच्च शिक्षा देंगे और उच्च शिक्षा दे करके उन्हें बड़ा बड़ा अधिकारी बना करके खड़ा करेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। हृदय में अगर राम हो तो कहीं भी राम का नाम हो, और जहां राम का नाम हो वहीं संकट मोचन धाम हो। और ऐसा प्यारा मैंदवारा ग्राम हो जहां स्याउनी जैसे ग्राम का साथ में नाम हो, वही ग्राम मैंदवारा हो। यहां देखो साहब, वृंदावन फैले, यहाँ तो वृंदावन मच चुका है, ये भूमि पवित्र हो गई है। आप लोग बताइए, सबको लग रहा है कि नहीं हम लोग वृंदावन में बैठे हैं? किस किस को लग रहा है कि वृंदावन में बैठे? ये सब स्थिति हमने देखा है, सबको लग रहा वृंदावन। यही भगवान की कृपा है। अभी क्या है, अभी तो ये हम आपसे कह रहे हैं ना, अभी ये शुरुआती तौर है। एक समय में बोला दूंगा आप ही के क्षेत्र में कि आप लोगों ने कहा था कि ये पंडाल ना उखड़ पावे, एक समय में वो बोला दूंगा कि कम से कम 6 महीने तक पंडाल ना उखड़ पाए, बराबर कथा अपने गांव में चलती रही। हाँ, और अभी भी कथा चल रही है और बराबर चलती रहे, बराबर देश विदेश देखते रहे। और ऐसा समय ला दूंगा, अभी तो थोड़ा सा गाड़ी हमारी गड़बड़ हो जाती है, अभी तो सब लास्ट में दिन हम लोग भंडारा कर दें। एक समय बोला दूंगा कि पूरे गांव के चूल्हे 6-6 महीने के लिए बंद कर दूंगा, अन्नपूर्णा रसोई प्रतिदिन के लिए चला दूंगा, उसका उद्घाटन हम लोग जल्दी से जल्दी कर रहे हैं। आज बैठते हैं हम लोग, उसका निर्णय लेते हैं, क्योंकि जहां अन्नपूर्णा नहीं वहां कुछ नहीं। धीरे से हम लोग निर्णय लेते हैं। वो हो सकता है कि इसी का कथा के माध्यम से हम लोग अन्नपूर्णा माता का नित्य प्रतिदिन रसोई, नित्य प्रति रसोई, उसका नाम रखेंगे नित्य प्रति रसोई के नाम से हम लोग रसोई खोलेंगे और वो प्रतिदिन भोजन रसोई बांटने का काम करेगी। जो लोग भोजन पाना चाहते अपने घर से आइए, भगवान के दर्शन करिए और टीन के नीचे बैठिए। साल के 365 दिन संकट मोचन धाम पर भोजन बंटने का काम बनता रहे। दिल में बहुत उम्मीद है, भगवान पूरी करेगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।